जीव द्रव्य होता है। आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती नेमीचंद भगवंत ने द्रव्य संग्रह ग्रंथ लिखा हुआ है। बड़ा छोटा ग्रंथ है। कल हमने और आपने मंगलाचरण के माध्यम से जीवम और अजीवम दब्बम, जीव और अजीव ये दो द्रव्य होते हैं, ऐसे आचार्य नेमीचंद महाराज ने संकेत किए कि मैं जीव और अजीव दो द्रव्यों को कहूंगा। लेकिन कहने के पहले वे अपने इष्ट देवता को, हम सबके इष्ट देवता को नमस्कार कर रहे हैं। जिनवर वसेहन, जो जिनेन्द्र भगवान में श्रेष्ठ हैं, अर्थात 2400 तीर्थंकरों में सबसे पहले नंबर के हैं, ऐसे आदिनाथ भगवान के द्वारा जीर्ण नित्यम, देखिए मेरे द्वारा नहीं कहा जा रहा है। आचार्य नेमीचंद महाराज कह रहे हैं कि मेरे द्वारा नहीं लिखा जा रहा है, जो भगवान के द्वारा कहा है मैं उसी को कह रहा हूं, अपनी तरफ से मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं। और वे आदिनाथ भगवान कैसे हैं? देविंद विंद वंदम, अर्थात देवों के इंद्रों के समूह के द्वारा वंदनीय हैं, यानी कि 100 इंद्रों के द्वारा जो वंदनीय हैं, ऐसे जिनेन्द्र भगवान में श्रेष्ठ, 2400 तीर्थंकरों में श्रेष्ठ मैं आदिनाथ भगवान को नमस्कार करके, सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार करता हूं। और उनके द्वारा जो जीव और अजीव द्रव्य कही गई हैं, मैं उसको कहने की कोशिश कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं। तो यहाँ पर सबसे पहला आया है जीव। अब जीव के बारे में आचार्य भगवंत 9 अधिकार रख रहे हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 9 अधिकारों के माध्यम से वे आपके बीच में गाथा रख रहे हैं। और गाथा का भाव, अगर आप निष्पक्ष जिनवाणी का स्वाध्याय कर रहे हैं और वास्तव में यदि आप सम्यक दृष्टि जीव हैं, तो ये जीव द्रव्य संग्रह की दूसरी गाथा पढ़ के यदि आपने समय सार का अध्ययन किया, तो कभी आपके अंदर विषमवाद की स्थिति पैदा नहीं होगी। जिनेन्द्र भगवान की वाणी विषमवाद को शांत करती है, विषमवाद को पैदा नहीं करती है। और जिनेन्द्र भगवान की वाणी को पढ़कर जिनके अंदर विषम भाव पैदा होते हैं, विषमवाद के भाव पैदा होते हैं, या तो ये कहा जाए कि उनकी समय अभी अच्छा नहीं चल रहा है, या यूं कहा जाए कि उन्होंने जिनवाणी का न जाने किस किस रूप में अवर्णवाद किया होगा, बुद्धिपूर्वक भी और अबुद्धिपूर्वक भी, दोनों अवस्थाओं में अवर्णवाद हो जाता है। और दोनों अवस्थाओं में अवर्णवाद होते हुए ज्ञानावर्ण का आश्रव कर लिया होगा। जैसे अभी 24 टाना ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा था, और 24 टाना ग्रंथ के स्वाध्याय के समय में 14 गुण स्थानों की चर्चा चल रही थी, तो हमारे भैया जी ने एक चित्र आपके बीच में दर्शाया था कि 14 गुण स्थान में कैसे चलना, कहाँ जाना, क्या जाना। लेकिन उस चित्र में सब कुछ अच्छा था, बहुत अच्छा समझाने की कोशिश की थी, लेकिन अंदर जिस प्रकार की परिणति मौजूद रहती है, अश्रद्धा के भाव जिनके अंदर रहते हैं, वे अश्रद्धा के भाव अपने आप दृष्टिगोचर हो जाते हैं। और उन्होंने दिगंबर मुनिराज की मूर्ति को इस प्रकार से उल्टा लटका दिया जैसे कि कोई, अब शब्द हमारे पास में है नहीं है, तो ये विचार करना है भाई। ठीक है, 11वें गुण स्थान से नीचे आना है, तो 11वें गुण स्थान से नीचे आके थोड़ा नीचे स्थान करके उनको सीधा रखते। तो हमने आपके बीच में चर्चा की और हमारे भैया जी ने आपको क्रॉस करके वह चित्र भी दिखाया। आप में से हमारे भाई जो स्वाध्याय करते हैं, उन सब ने सुनकर, जहां से हमारे अरुण भैया जी ने वो चित्र लेकर आए थे, उनको 2-4 फोन खटखटाए, और 2-4 फोन खटखटाने के बाद में उनको कहा कि आपने ये काम जो किया है
वो अवर्णवाद है। आपको दिगंबर मुनिराज की इस प्रकार से चित्र नहीं देना चाहिए। और उन्होंने बताया भी कि हमारे स्वाध्याय चल रहा है, उसमें इस प्रकार से उन्होंने बताया है। और ये फोटो खींचकर और हमारी रिकॉर्डिंग उनके पास में भेजकर उनसे व्यक्तिगत रूप में उन्होंने उनसे क्षमा याचना की। और वो चित्र उन्होंने जो डाल रखा था उस चित्र को भी अपना परिवर्तन कर दिया जहां पर उन्होंने डाल रखा था। तो कहने का अभिप्राय यही है कि यद्यपि वो 14 गुण स्थानों का चित्र बनाया है, सब कुछ अच्छा किया, लेकिन सब कुछ अच्छा करने के बाद अगर दिगंबर मुनिराज के प्रति श्रद्धा भाव यदि उनकी होती तो वो इस प्रकार से चित्र नहीं बनाते, अश्रद्धा का भाव पैदा नहीं करते। दिगंबर मुनिराज को उल्टा लटका दिया और उल्टा करके उनको नीचे दिखा रहे हैं और पीछे भी दर्शा रहे हैं। अरे 11वें गुण स्थान से नीचे उतरता है तो नीचे उतरने का मतलब है कि जहां पर मुनिराज खड़े हुए थे उस स्थान से थोड़ा सा नीचे उतार कर वह चित्र बनना चाहिए था। तो सामने वाला ये समझाता कि देखिए ये 11वें गुण स्थान पे थे और ये अब 10वें गुण स्थान आदि पर उतर रहे हैं। तो ऐसा लगता कि शायद उनकी श्रद्धा भाव भी होता। तो कहने का अभिप्राय यही है कि हमारे और आपके द्वारा कभी बुद्धिपूर्वक माँ जिनवाणी का अवर्णवाद होता है, कभी अबुद्धिपूर्वक जिनवाणी का अवर्णवाद होता है। तो हमारे द्वारा कभी जिनवाणी का अवर्णवाद ना हो इस बात की हमें चिंतन करना है। और माँ जिनवाणी का स्वाध्याय हमारे आत्मिक परिणामों की विशुद्धि के लिए है। हमारे कसाय भाव ना बढ़े, हमारा कसाय भाव शांत होता है तो हमारा स्वाध्याय करना और कराना सार्थक है। यदि हम ही स्वाध्याय करने के बाद में राग द्वेष की चर्चा करें और राग द्वेष की परिणति अगर हमारे और आपके अंदर रही तो जिनवाणी में खोट नहीं है। ध्यान रखना, जिनवाणी में कहीं कोई कमी नहीं है। कमी हमारे कर्मों की है कि हमने कोई ऐसे कर्म बांध रखे हैं कि माँ जिनवाणी मिलने के बाद भी हम उसका सही विवेचन नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर आचार्य भगवंत जीव के अधिकार बता रहे हैं, क्योंकि जीव द्रव्य के बारे में बताना है। तो जीव द्रव्य के बारे में बताते हुए उसके अधिकारों को बता रहे हैं और अधिकारों को बताते हुए दर्शा रहे हैं। जीवो उगमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो होता संसार तो सिद्धो सो विश्व सो गई। यहाँ पर जीव तत्व को जानने के जीव के 9 अधिकार हमारे बीच में दर्शाए जा रहे हैं। सबसे पहला अधिकार है जीवो हो, एक एक शब्दों को देखना और एक एक शब्दों से उसकी अर्थ की गहराई में जाना। सबसे पहला शब्द है जीवो। जीवो माने जीव, सबसे पहला विशेषण जीव, फिर आगे व्याख्या करेंगे। फिर दूसरे नंबर पर उपयोग महो, जीव कैसा है, उपयोग वाला है। और तीसरे नंबर पर कैसा है, अमूर्ति माने अमूर्तिक है। चौथे नंबर पर कैसा है, कर्ता, अर्थात जीव करता है। अब किसका करता है किसका नहीं, अभी थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। फिर कैसा है, सदेह परिमाणो, शरीर जितना बड़ा उसके मिला है वह उतना बड़ा है, अर्थात शरीर के प्रमाण वाला है। और उसके बाद में भोक्ता, यह जीव भोक्ता भी है। अब किसका भोक्ता है अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे। फिर कहते हैं संसार, तो यह जीव संसारी भी है। बहुत से जीव संसार में रहते हुए अपने आप को सिद्ध समान समझते हैं और अपने आप को सिद्ध भी समझते हैं कि जैसे भगवान है वैसा ही मैं हूं। कहते ये भी अवर्णवाद है। और उसके बाद में सिद्धो, जीव कैसा है, सिद्ध भी है। तो जो सिद्ध है वही सिद्ध है, हम और आप सिद्ध नहीं हैं। और
अगला विशेषण है विश्व सोड गई, स्वभाव से ऊर्ध्व गमन करने वाला है। तो जीव के ये 9 अधिकार हैं। 9 अधिकारों को समझेंगे। सबसे पहला है जीवो। जीव कैसा है? जीव जीने वाला है। जीवो माने जीने वाला, अर्थात भूतकाल में जीता था, वर्तमान काल में जीता है और भविष्य काल में भी जिएगा। अब जीता है, जी रहा है, जिएगा, तो कैसे जीता है, कैसे जी रहा है और किससे जिएगा? तो कहते हैं 10 प्राणों से, 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वासोश्वास। ये 24 टाना में जो आपने 10 प्राण पढ़े हैं, उन्हीं 10 प्राणों से जो जीवता है, माने जीता था भूतकाल में, वर्तमान काल में हम और आपके साथ में जी रहा है और भविष्यत काल में भी जिएगा। अब इतना विशेष ये ध्यान रखना है कि 10 प्राण जो सामान से कहे हैं, ये पंच इंद्रिय सैनी जीव के 10 प्राण कहे गए हैं। अब एक इंद्रिय जीव जो है, ये 24 टाना आप पढ़े हैं कि एक इंद्रिय जीव के 4 प्राण पाए जाएंगे। एक इंद्रिय, आयु, श्वासोश्वास और कायबल। अब एक इंद्रिय के बाद में 2 इंद्रिय के 6, 3 इंद्रिय के 7, 4 इंद्रिय के 8, असैनी पंच इंद्रिय के 9 और सैनी पंच इंद्रिय के 10 प्राण पाए जाते हैं। तो यहाँ सामान से जो 10 प्राण की चर्चा है, वह पंच इंद्रिय सैनी की अपेक्षा है और 4 प्राण की चर्चा है तो सामान से एक इंद्रिय जीव की चर्चा है। तो यहाँ पर जो जीव 10 प्राणों से जीता था, जी रहा है और आगे जिएगा, उसे जीव कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे पास में एक सोने का बिस्कुट है और सोने के बिस्कुट से हम आभूषण बना लें। अब आभूषण बनाने के बाद में आपको दिख रहा है कि सोने का बिस्कुट व्यय को प्राप्त हो गया है, परंतु सोने के बिस्कुट का व्यय हो जाने के बाद सोने के आभूषण बन गए हैं। सोना बिस्कुट में भी था और सोना अभी आभूषण भी है। तो दोनों अवस्थाओं में रहते हुए सोने का अभाव नहीं हुआ है, स्वर्ण का अभाव नहीं हुआ है। अभाव हुआ है तो सोने के बिस्कुट की पर्याय का अभाव हुआ है। तो सोने के बिस्कुट की जो पर्याय थी, वह पर्याय आभूषण रूप में हो गई है। तो पहले भी सोना था, अभी भी सोना है। ऐसे ही पर्याय बदलती रहती हैं। ये जीव अनादिकाल से संसार में है और अनादिकाल से संसार में रहता हुआ सम्यक दर्शन के अभाव में देव शास्त्र गुरु के प्रति बहुमान नहीं होने के कारण चारों गतियों में भ्रमण कर रहा है। कभी भूलवश भवनवासी, बैंतर और ज्योतिषी देवों में उत्पन्न हुआ, कभी वैमानिक देवों में भी उत्पन्न हुआ। तो वहां के रंगमंच में इतना रंग गया कि अपने आत्मिक स्वभाव को भी भूल गया। और जो सम्यक दृष्टि देव हैं, उनके साथ कभी भूलवश नंदीश्वर दीप आदि की वंदना करने गया, आकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने के लिए गया, तो वहां जाकर के भी उन जिनेन्द्र भगवान के मंदिर को, जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा को कुल देवता मान के पूछता रहा कि जो हमारे कुल देवता हैं। यानी कि सच्चे दरबार में पहुंचने के बाद भी ये मिथ्यात्व कर्म के कारण भगवान की वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाया, इसलिए आज तक संसार में भटक रहा है। चौं गति दुख जीव भरे हैं, चारों गतियों में दुख भरे हैं और इस संसार में सब कुछ देखा छान और जरा भी सुख इस संसार में नहीं है।
ऐसा जो जीव संसार में भ्रमण करता है, उसके भ्रमण करने का मूल कारण है मिथ्यात्व, मूल कारण है अज्ञानता। तो अज्ञानता के कारण जीव संसार में 10 प्राणों के साथ में जीता था, जी रहा है और आगे भी जिएगा। कब तक जिएगा? जब तक राग द्वेष करता रहेगा तब तक जिएगा। और जब राग द्वेष की परिणति को छोड़ देगा, आत्मा और शरीर के भेद विज्ञान को जान जाएगा, और भेद विज्ञान को जानने के बाद अपनी परिणति भेद विज्ञान रूप यदि परिणत करता है, तो वो क्रम से संसार को काटकर मोक्ष सुख को प्राप्त हो सकता है। ये पहला विशेषण है जीवो। और भी चर्चा इसके बारे में करेंगे। दूसरा विशेषण है उपयोग मोह, अर्थात ये जीव कैसा है? तो कहते हैं उपयोग लक्षण वाला है, अर्थात उपयोगो लक्षणम। और वे उपयोग के 2 भेद हैं, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। और ज्ञानोपयोग के अष्टमाने 8 भेद हैं और दर्शनोपयोग के 4 भेद हैं। तो ऐसे ज्ञानोपयोग के 8 भेद और दर्शनोपयोग के 4 भेद, ऐसे उपयोग वाला ये जीव है, अर्थात मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान। ये ज्ञानोपयोग के 8 भेद हो गए। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ऐसे 2 प्रकार के उपयोग जो 8 भेद वाले और 4 भेद वाले हैं, इनके साथ में जो पाया जाता है उसे कहते हैं उपयोग में। अर्थात ये जीव हमेशा उपयोग में रहता है। संसारी जीव पहले दर्शन करता है, पहले वस्तु का अवलोकन करता है, बाद में जानता है। माने संसारी जीवों का जो उपयोग है, पहले दर्शन, फिर उसके बाद में ज्ञान। लेकिन सिद्ध भगवान का जो उपयोग है, वो भी उपयोग से सहित हैं, तो उनके पास भी केवल ज्ञान है, केवल दर्शन है। तो ऐसे सिद्ध भगवान जो उपयोग वाले हैं, उनका दर्शन और ज्ञान दोनों एक साथ चलता है। संसारी जीवों का उपयोग पहले दर्शन फिर ज्ञान, लेकिन सिद्ध भगवान का जो उपयोग चलता है, वो दोनों उपयोग उनके एक साथ रहते हैं, आगे पीछे कुछ नहीं। उसी समय वस्तु को देखते हैं और उसी समय वस्तु को जानते हैं। तो ऐसा जीव कैसा है? उपयोग नहीं, बात उपयोग वाला है। और तीसरे नंबर पर आता है अमुत्ति, अर्थात जीव कैसा है? तो वह जीव अमूर्तिक है। अमूर्तिक कहने का मतलब है जिसमें स्पर्श, रस और गंध और वर्ण ये जिसमें नहीं पाए जाते हैं उसे अमूर्तिक कहते हैं, और जिसमें पाए जाते हैं उसे मूर्तिक कहते हैं। अब सामान्यतः सोचना समझना, जो सिद्ध भगवान है वही वास्तव में अमूर्तिक हैं। लेकिन हम और आप अमूर्तिक होते हुए भी, क्योंकि शरीर से हमारी पहचान होती है, शरीर हमें सामने वाले का दिखता है, तो शरीर दिखकर हम सामने वाले को आवाज लगाते हैं और सामने वाला हमारी तरफ देखने लगता है। तो उसको जो आवाज लगाई है, वो आवाज आत्मा के नाम वाली नहीं है। आत्मा का कोई नाम नहीं है, आत्मा का कोई शरीर नहीं है। लेकिन आत्मा बिना शरीर के रहती नहीं है। जड़ वस्तुओं में आत्मा नहीं रहती है, गाड़ी घोड़ों में आत्मा नहीं रहती है। तो जो शरीर के साथ में आत्मा रह रही है, वह अमूर्तिक होकर के भी मूर्ति वाली है, माने शरीर सहित है, इसलिए मूर्तिक कहलाती है। ये विचार करना, ये नए विवक्षा को आप समझना। केवल एक ही रट मत पकड़ना कि मैं अमूर्तिक हूँ, मैं अमूर्तिक हूँ, मैं अमूर्तिक हूँ।
भाई ठीक है, जीव का स्वभाव अमूर्तिक है, जीव में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, ये पक्की बात है, लेकिन ये सिद्ध भगवान में नहीं है। लेकिन संसार में रहने वाला जो जीव है उसका शरीर दिख रहा है, तो शरीर की अपेक्षा से अभी इसी ग्रंथ में बताया जाएगा कि वह मूर्तिक भी है। और कैसे मूर्तिक है, कैसे अमूर्तिक है, ये आपको चिंतन करना है। फिर उसके बाद में आता है कत्ता। सामने वाला कहता है तुम किसी के कर्ता धर्ता नहीं हो, ये समय सार कहता है। आचार्य भगवंत कहते हैं आप किसी के कर्ता धर्ता नहीं है, अच्छी बात है। एक बार स्वाध्याय कर रहे थे हम, और संयोग की बात थी कि सामने वाले स्वाध्यायी जो बैठे हुए थे उन्होंने हमारे सामने समय सार ग्रंथ लाकर रख दिया, और समय सार ग्रंथ रखने के बाद में उन्होंने एक प्रश्न भी छोड़ दिया। कहते जीव की कर्ता भाव के बारे में प्रवचन दीजिए। अब सामने वाले ने समय सार रखा है और हमें विषय दे दिया कि जीव के कर्ता भाव के बारे में विचार बताइए। तो पहले समय सार की भाषा में बात की, और समय सार की भाषा में बात कर कर आचार्य अमृतचंद महाराज की भाषा में बात की, और फिर लोक व्यवहार को बताते हुए हमने चर्चा की। और चर्चा करने के बाद में उनको भी अच्छा लगा, हमको भी अच्छा लगा। और जब चर्चाएं पूरी हो गई, प्राय करके समाज के बीच में जब जाते हैं और समाज के लोगों से जब मेल मिलाप ज्यादा हो जाता है तो वो अपने अंदर की भाव भी प्रकट कर देते हैं। उनके पास में यदि कोई समस्याएं होती हैं तो वे अपना गुरु समझ के सहजता में बता भी देते हैं। तो माँ जिनवाणी की स्तुति जब हो गई, और जिनवाणी की स्तुति हो जाने के बाद सामान्यतः लोग मिलते हैं जुलते हैं, तो जिन्होंने समय सार रखा था, जिन्होंने कर्ता बुद्धि के बारे में प्रवचन देने के लिए कहा था, अब उन्होंने धीरे से कहा कि हमारी बच्ची शादी के योग हो गई है। आप जगह जगह जाते हैं, आपको कोई धार्मिक विचारधारा का कोई समझ में आए तो बताइएगा। जब उन्होंने अपनी ये बात रखी तो हमने पुनः कहा कि अब सब लोग पुनः बैठ जाइए, अब 10 मिनट का प्रवचन पुनः सुनिए। अब हमने सबको बैठाला, क्योंकि अभी हमने जो प्रवचन दिया था वह कर्तृत्व भाव के अंतर्गत किया था कि हम किसी जीव के कर्ता नहीं हैं, और हम किसी जीव के कर्ता नहीं है। अब ये आ रहा है कि बच्ची की शादी करना है, तो बच्ची की शादी करना है। अगर आपके अंदर ये विचार रहेगा कि मैं किसी का कर्ता नहीं हूं, तो बच्ची की शादी कौन करेगा? और जब बच्ची की शादी भगवान करेंगे, क्योंकि उन्होंने आलेख बनाया है और आप लोग पढ़ते भी हैं, जो होसी जैसी जैसी लिखी हुई है वैसी वैसी होती है, बीरा ने ऐसा कहा है। तो जब बीरा ने सब कुछ कहा है और भगवान ने जैसे कर्म बनाए हैं उसके अनुसार व्यवस्था बनाई है, तो उस कन्या को संसार में भेजा है, तो संसार की सारी व्यवस्थाएं भी बना के भेजी होंगी कि उसको कहाँ उसकी शादी होना है, शादी होना भी है कि नहीं होना है, कि ब्रह्मचर्य व्रत लेना है कि आर्य का व्रत लेना है, ये सारी व्यवस्थाएं उसने बनाई होंगी। लेकिन बनाने के बाद भी हर कोई माँ बाप जब अपने बच्चों की शादी करने की तैयारी करते हैं तो 2 साल पहले से कुंडली बना के रख लेते हैं। उनको मालूम है कि हमें अभी नहीं करना है, 2 साल बाद शादी करना है, तो 2 साल हमको घूमना पड़ेगा, 2 साल हमको भटकना पड़ेगा, लोगों के यहाँ जाकर समझना पड़ेगा। लड़का हमें समझेगा, हम लड़के को समझेंगे, लड़के के घर को समझेंगे, और बच्चा भी आपस में दोनों एक दूसरे को समझेंगे।
तो ये कौन कर रहा है? ये वही जीव कर रहा है जिसके अंदर कर्ता बुद्धि है। और उसके अंदर यदि कर्ता बुद्धि नहीं आएगी तो यदि कोई बच्चा लड़का अपनी मर्जी से शादी कर ले तो समाज उसको स्वीकार नहीं करती है, उसके लिए अच्छा नहीं कहती है, क्योंकि बिना माँ बाप की मर्जी के कोई को भी अपनी शादी नहीं करना चाहिए। तो कहने का अभिप्राय यही है कि जो अपने बच्चों की शादी करते हैं तो उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं कि नहीं करते हैं, उसकी भूमिका बनाते हैं। और भूमिका बनाने के बाद हर माँ बाप अपने बच्चों की शादी अच्छी जगह करना चाहते हैं। मैना सुंदरी के पिता आपको एक ही मिलेंगे, दूसरे नहीं मिलेंगे। वो मैना सुंदरी का पिता था, वो अलग था कि जिसने अपनी बेटी को कोड़ी के द्वारा समर्पित कर दी। ऐसा बाप, ऐसा पिता आपको दूसरा नहीं मिलेगा। आपने ग्रंथ पूरे पढ़ लिए होंगे, एक ही मिला है जिसने अपनी बेटी का हित चाहा। लेकिन बाकी सभी जीव अपनी बेटी का हित चाहते हैं, अपने बच्चों का हित चाहते हैं, और हित चाहते हुए अच्छी जगह पर अपने से अच्छा घर देखते हैं। हमारे पास में अगर 100 रुपए की सामर्थ्य है तो वो सोचते हैं कि हमारी बच्ची ऐसी जगह जाए जिसकी सामर्थ्य 200 रुपए हो, और 200 रुपए की सामर्थ्यवान को देखकर अपना सब कुछ दे देता है, सब कुछ समर्पित कर देता है जो उसने अपनी बच्ची के लिए जोड़ रखा है। अब बच्ची का भाग्य यदि अच्छा नहीं है, और उसका भाग्य यदि अच्छा नहीं है, और उसको ससुराल वाले अच्छे नहीं मिले, उसको पति अच्छा नहीं मिला, उस समय तुम अपनी कर्ता बुद्धि नहीं लगाना, उस समय कहना इसका भाग्य ही ऐसा था। लेकिन पहले से ही भाग्य के भरोसे मत बैठ जाना, पहले तो आपको पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो जैसे वो पुरुषार्थ कर रहे थे, अभी बात कर रहे थे कर्ता की, कि कर्तव्य अधिकार पे बोलिए, उन्होंने धीरे से कहा कि हमारी बच्ची के लिए कोई योग अगर आपको समझ में आए तो बताइए। तो कहने का अभिप्राय यही है कि हर माँ बाप के अंदर अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने के भाव और परिणतियां रहती हैं, लेकिन अपना कर्तव्य करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि अभी आप ग्रस्त हो, ग्रस्त की भूमिका में रह रहे हो। भगवान के मंदिर के स्थान पर तो आप कहते हो कि हमें कुछ नहीं करना है, मुनियों को आहार देने की बात आती है तो आप कहते हैं कि नहीं देना है। तो भैया दुकान खोल के क्यों बैठ जाते हो सुबह से? वहां पर क्यों आप पुरुषार्थ करते हो कि सुबह से लेके शाम तक दुकान पर बैठे हुए हो? तो जैसे संसार के कार्यों में आप पुरुषार्थ करते हो, ऐसा ही परमार्थ के कार्य में भी आपको पुरुषार्थ करना है। फिर पुरुषार्थ का फल यदि आपको ना मिले, तब आप विचार करें, चिंतन करें कि भैया हमारे कर्म में जो लिखा है वही है। एक व्यापारी पुरुषार्थ पूरा करता है लेकिन उसको उतना लाभ नहीं मिलता। एक व्यापारी कम पुरुषार्थ करता है और उसको लाभ ज्यादा मिलता है। तो ये मत समझना कि उसको फ्री में मिल रहा है, उसका पुण्य प्रबल है, उसका पुण्य उसके साथ में है, उसने पूर्व जन्म में अच्छे पुण्य कर्म किए हैं, उसका फल उसको प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर जो कर्ता की बात है कि कर्ता माने करता है, तो किसका करता है? व्यवहार से सब कुछ करने वाला जीव ही है, क्योंकि उसका गुण धर्म है। जीव क्या है? करता है। किसका करता है? कहते हैं अपने बच्चों का भी करता है। किसी सर्विस करने वाले व्यक्ति से, किसी दुकान पर रहने वाले व्यक्ति से पूछो भैया क्या कर रहे हो, सामान्यतः उसका व्यवहारिक दृष्टि से एक ही उपदेश रहता है, एक ही कथन रहता है कि बच्चे पाल रहा हूं। आप सोचना, विचार करना, यानी कि बच्चे पाल रहा हूं, बच्चों के लिए वो दुकान कर रहा है, बच्चों के लिए वो नौकरी कर रहा है। तो भैया बच्चों के लिए नौकरी कर रहा है, बच्चों के लिए दुकान खोले हुआ है, तो ये कर्ता बुद्धि तुम अपनी मत रखना कि मैं कर रहा हूं, पर करना पड़ेगा। आपको नौकरी भी करना पड़ेगी,
आपको दुकान भी खोलना पड़ेगी और बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा आपको देनी पड़ेगी और दिलवानी पड़ेगी। लेकिन शिक्षा देने और दिलवाने के बाद आप अपने अंदर अहम भाव ये पैदा ना करें कि मैं इनका करने वाला हूं, मैं इनका करने वाला हूं, ये भाव मत लाना। लेकिन कार्य करना, कर्तव्य करना, ये कभी मत छोड़ना। तो अपने कर्तव्य का पालन हमको करना है। तो यहाँ पर कर्ता का माने करने वाला, कार्य को करने वाला, पढ़ने वाला। तत्वार सूत्र में एक सूत्र है, परस्परोपग्रह जीवानाम, माने जीव एक दूसरे का परस्पर में उपकार करता है। जब एक जीव दूसरे द्रव्य का, दूसरे जीव का उपकार करता है, तभी गुरु और शिष्य का संबंध है। गुरु और शिष्य का संबंध यही है कि गुरु का काम है पढ़ाना और शिष्य का काम है पढ़कर सुनाना। अगर शिष्य पढ़कर सुनाता है तो वो गुरु को परस्पर में उपकार कर रहा है। और शिष्य यदि गुरु के पढ़ाने के बाद बिस्तर को जैसे लपेट कर रख देते हैं, ऐसे ही जिनवाणी को जब क्लास के समय पर आते हैं उसी समय पर खोलते हैं और बाकी समय में बंद करके रखते हैं, तो गुरु के प्रति बहुमानित नहीं है। अंत समय हमारा चल रहा है, ये सत्र हमारा अभी 3-4 मिनट में पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद हमारा नया सत्र चलेगा जिसमें हम और आप केवल शंका समाधान और जिज्ञासा रूप में रहेंगे। तो यहाँ पर अन्य अधिकार चल रहा था, कर्ता माने कर्ता अधिकार। अब उसके बाद में आता है मुख्य सदैव परिमाणों। कुछ लोग कहते हैं कि इसका शरीर है ही नहीं है, आत्मा का कोई शरीर नहीं होता है, पर आचार्य नेमिचंद महाराज कह रहे हैं सदैव परिमाणों। ये जीव कितना बड़ा है? कहते जितना बड़ा उसका शरीर है उतना बड़ा है। हाथी के शरीर में रहने वाला जीव हाथी के बराबर का है। तंदुल मत्स्य के शरीर में रहने वाला जीव तंदुल मत्स्य के बराबर है। और महामत्स्य के शरीर में रहने वाला जीव महामत्स्य के बराबर है। तो अपने अपने शरीर के परिमाण वाला है, अर्थात उसका शरीर की ऊंचाई कितनी है, शरीर की लंबाई कितनी है, शरीर उसका कितना बड़ा है। आदिनाथ भगवान 500 धनुष के थे, बाहुबली भगवान 525 धनुष के थे, भरत चक्रवर्ती 500 धनुष के थे और भगवान महावीर स्वामी 10.5 फुट के थे, अर्थात 7 हाथ के थे। तो कहने का अभिप्राय यही है कि सदैव परिमाणों अपने अपने शरीर के प्रमाण वाला है, प्रमाण वाला है। जितना बड़ा उसका शरीर है वह जीव उतना बड़ा है। तो शरीर से जीव की पहचान हो रही है कि ये जीव है। और शरीर रहता है तो हम कहते हैं कि ये नारकी है, शरीर रहता है तो हम कहते हैं ये त्रियंच गति का जीव है, शरीर रहता है तो उसको देखकर कहते हैं कि ये देव गति का जीव है, और शरीर रहता है तो हम कहते हैं ये मनुष्य गति का जीव है। ये 4 गतियों में रहने वाले जीवों की पहचान अगर होती है तो केवल शरीर के माध्यम से, जीव के माध्यम से नहीं। यदि आपके सामने अभी बंदर आ जाए तो उस बंदर की पहचान आप शरीर से कर रहे हैं, उसकी आकृति से कर रहे हैं। बंदर के पास नहीं लिखा हुआ है कि आई एम बंदर, कि मैं मंकी हूं, उस पर नहीं लिखा हुआ है। लेकिन उसके शरीर की जो आकृति है उससे हमने जाना कि ये बंदर है। गाय हमारे सामने है तो गाय की शरीर की आकृति को देखकर हम शरीर के बारे में बताते हैं ये सदैव परिमाणों है, माने अपने अपने शरीर के परिमाण वाला यह जीव है। तो कितनी चर्चा हो गई? जीव जीने वाला है, 10 प्राणों से जो जीता है उसे जीव कहते हैं। वह जीव कैसा है? उपयोग महो, वह जीव उपयोग वाला है।
और जीव कैसा है? अपने करता है, माने संसारी है और भोगता है। इस प्रकार से जीव उपयोग में है, अमूर्तिक है, करता है और सदैव परिमाणों अर्थात अपने अपने परिमाण, शरीर के परिमाण वाला है, होता, संसारी, सिद्ध और विश्व छोड़ गई। इन चारों की चर्चा हम कल आपके बीच में करेंगे। आज का सत्र हमारा यही समाप्त होता है कि ये द्रव्य संग्रह ग्रंथ बहुत अच्छा ग्रंथ है, हमारी अंदर की दृष्टि को खोलने वाला बड़ा व्यापक ये ग्रंथ है। इसका स्वाध्याय करें, इसका मनन करें और चिंतन मनन में लाकर अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ सभी को यथायोग अभिवादन, सभी को वंदना, सभी को जय जिनेन्द्र।